फ्रेंड्स, मैं दीप्ति राठौर। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को किस टाइप से शो किया जाता है, इसे आर्गन प्लेन में कैसे शो किया जाता है, और इसकी प्रॉपर्टी का साथ ही साथ हम प्रूफ भी देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, समझिए, और फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, पूछ सकते हो। मैं सारे क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूंगी। पहले तो मैं कोशिश करूंगी कि आपका कोई क्वेश्चन ही ना बचे, पूरी डिटेल में इसकी जानकारी दूंगी, इसको अच्छे से समझाऊंगी। तो ये देखते हैं क्या होते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉड जेड से डिनोट किया जाता है, जो कि जेड क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। और इसकी डेफिनेशन होती है इसकी डिस्टेंस बिटवीन origin to complex number z is called modulus of complex number. Modulus of complex number distance between origin to complex number z, जो ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर z की डिस्टेंस होती है उसे हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या मॉडुलस ऑफ z कहते हैं, है ना। तो और जो कि आगे टाइम में हम देखेंगे कि किस तरीके से ओरिजिन की डिस्टेंस होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। पिछले बार मैंने जब आपको समझाया था कि आर्गन प्लेन को हम इस तरीके से शो करते हैं, जिसमें एक रियल एक्सिस होती है और एक इमेजिनरी एक्सिस होती है ना। रियल एक्सिस पे सारे रियल वैल्यू लाई करती है और इमेजिनरी एक्सिस पे सारी इमेजिनरी वैल्यू लाई करती है। और मैं आपको समझा चुकी हूँ कि रियल मान और इमेजिनरी मान क्या होते हैं, किस टाइप के वैल्यू को हम रियल वैल्यू, किस टाइप की वैल्यू को हम इमेजिनरी वैल्यू कहते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने सारा कुछ डिटेल से समझाया हुआ है। और ये होता है ओरिजिन जिसे जीरो, जहाँ जिसके पॉइंट होते हैं 0 और 0। मान के चलो रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस के थ्रू अगर हम आगे फ्रेम में देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस ib का पॉइंट यहाँ कहीं बन रहा है ना। तो आर्गन से z तक, ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर z तक की जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ही हम मॉड z या मॉडुलस ऑफ z बोलेंगे। यही डिस्टेंस हमारी मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगी। इसे हम मॉड z से डिनोट करते हैं, और z के पॉइंट क्या होते हैं, a और b। जो a है वो रियल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, और b जो है इमेजिनरी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो अब मैं यदि देखूं तो ये मेरा मॉड z है, जो कि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस पे निर्भर करता है। और इसकी डिस्टेंस हम निकालेंगे कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूले के द्वारा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर। ये रूट में होता है मॉड z इक्वल्स टू अंडर रूट में, तो a1 हमारा ये वाला पॉइंट है, और इससे हम इसके बीच की दूरी याद करें तो ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट है हमारा, है ना। तो a माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये निकल गया हमारा मॉड z की वैल्यू, ये मॉड z की वैल्यू निकल गई, है ना। ये हो गया हमारा मॉड z, जिसे हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ z। ये मॉड्यूलस ऑफ z की वैल्यू है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसके जगह हम कोई भी मान रखें इस टाइप की, मतलब अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें हम उसकी वैल्यू पुट करके हम मान निकाल सकते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस की।
प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, देखते हैं क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है यदि मैं मॉड में जेड का कॉन्जुगेट लूं तो इसकी वैल्यू आएगी मॉड में जेड के बराबर, है ना। इसकी जगह मैं जेड के 100 मान भी पुट कर सकती हूँ, तो जैसे Z1, Z2, Z3, तो उसकी वैल्यू भी इसके बराबर आएगी। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी जेड मॉड में जेड इंटू मॉड में जेड का स्क्वायर होता है, मॉड में जेड का स्क्वायर होता है जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट के। अभी इसको जब हम प्रूफ करेंगे, जब देखेंगे कि क्या ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है या नहीं। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी मॉड में z, जो कि हमने ये निकाली। मॉड में z की वैल्यू होती है √a² + b²। इसको मैंने अभी प्रूफ करके दिखाया। इसी टाइप से इसका प्रूफ होगा कि ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की डिस्टेंस को हम मॉड्यूलस ऑफ z बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू आ गई। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी मॉड में z1 इंटू z2, ये होगा हमारा मॉड z1 इंटू मॉड में z2, मॉड z1 इंटू मॉड में z2। फिफ्थ प्रॉपर्टी आएगी हमारी डिवीजन की, तो मॉड में z1 अपॉन z2 की वैल्यू होगी मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2 वेयर z2 डज नॉट इक्वल्स टू 0। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि यदि डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, तो ये है ना। 6 नंबर की प्रॉपर्टी है मॉड में z की पावर n इक्वल्स टू होल मॉड की पावर मॉड में z की पावर होल की पावर n। ये 6 प्रॉपर्टियां हमने देख चुके हैं। पहले इनका प्रूफ देखेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। तो देखते हैं इसका प्रूफ क्या होता है। तो देखते हैं इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ। फर्स्ट प्रॉपर्टी में दिया है मॉड ऑफ z इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू मॉड ऑफ z। तो हमें पता है z इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस ib, और यदि मैं z का कॉन्जुगेट निकालती हूँ तो वो होगा a माइनस ib, है ना। और जब मैं LHS साइड लेके चलूंगी तो मॉड में z कॉन्जुगेट लूंगी, जब मैं मॉड में z कॉन्जुगेट लूंगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो माइनस b का स्क्वायर इक्वल्स टू b का स्क्वायर, यही होगा। अब अगर मैं इसका RHS पार्ट देखूँ, RHS में दी है मॉड z की वैल्यू, मॉड z की वैल्यू मैं पहले ही डिफाइन करा चुकी हूँ कि किस टाइप से शो होगी बाय द थर्ड प्रॉपर्टी, और ये थर्ड प्रॉपर्टी में पहले ही प्रूफ करा चुकी हूँ। मॉड z की वैल्यू होती है रूट में a² प्लस b²। तो ये मॉड में z कॉन्जुगेट और मॉड में z इक्वल, दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई, तो बाय पहली प्रॉपर्टी इसकी प्रूफ हो गई। अब देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, मॉड में z² इक्वल्स टू होता है z इंटू जेड कॉन्जुगेट के। मॉड में z² इक्वल्स टू होता है z इंटू जेड कॉन्जुगेट। मेरे को पता है z की वैल्यू होती है a प्लस ib। अब मैं पहले RHS लेके चलती हूँ, और z कॉन्जुगेट की वैल्यू होती है a माइनस ib। पिछले लेक्चर में देखा था कि z कॉन्जुगेट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अब मैं दोनों का इंटू कर दूँ, है ना, z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू a प्लस ib और a माइनस ib। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो a² माइनस iab प्लस iab माइनस i² b² हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकलेगी a² प्लस b², ये कैंसिल हो जाएगा। तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू ये निकल गई। अब मैं अगर मॉड में z लूँ तो इसकी वैल्यू मेरे को पता है कि क्या होती है। मॉड में
मॉड जेड की वैल्यू मुझे पता है बाय द थर्ड प्रॉपर्टी, और इसके पहले ही हम इसे थर्ड जो प्रॉपर्टी है इसको पहले ही मैं सॉल्व करा चुकी हूँ। जब मैंने मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकाला था ओरिजिन पे तो उसको मैं सॉल्व करा चुकी हूँ। आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो उसको। इसकी वैल्यू होती है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जब मैं इसका होल स्क्वायर लूंगी, होल स्क्वायर लेने के बाद में मेरा जब मैं इसका होल का स्क्वायर लूंगी तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे मॉड जेड में होल स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकलेगी। अब इसको देखिए और इसको देखिए, ये प्रॉपर्टी दोनों के मान सेम आ रहे हैं, तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर। थर्ड प्रॉपर्टी मैं करा चुकी हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी, ये थर्ड प्रॉपर्टी होती है इसका, इसके मॉड जेड मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन टू कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, और डिस्टेंस कभी भी पॉजिटिव में ही निकलती है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं निकलती। अब आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी में। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है, मॉड में z1 इंटू z2 इक्वल्स टू होता है मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 के। तो z1 इक्वल्स टू a प्लस ib, z2 इक्वल्स टू a1 प्लस ib1, z2 इक्वल्स टू a2 प्लस ib2। यही हुआ। अब मैं जब दोनों का इंटू कर दूं, a1 प्लस ib1 और a2 प्लस ib2, जब मैं इसका इंटू करूंगी तो क्या आएगा सॉल्यूशन में, a1 a2 प्लस a1 ib2 प्लस a2 ib1 और प्लस प्लस का माइनस, क्योंकि आई स्क्वायर होगा तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो b1 b2 ये है ना। तो अब मैं इसको देखूं तो a1 a2 प्लस, एक बार और देख लेती हूँ, a1 a2, a1 के साथ इसको थोड़ा है ना प्लस i, तो ये हो गया। इसमें से i कॉमन निकाल लिया मैंने, i कॉमन निकाल लिया तो बचा a1 b2 प्लस a2 b1 माइनस b1 b2। मैं रियल पार्ट को एक साइड ले लूंगी, a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस i a1 b2 प्लस a2 b1। ये मेरी वैल्यू निकल गई, ये मेरी वैल्यू निकल गई z1 इंटू z2 की, ये वैल्यू निकल गई z1 इंटू z2 की, और z1 इंटू z2 की वैल्यू निकल गई। अब मैं जब इसका मॉड्यूलस लूंगी तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट z का कॉन्जुगेट की वैल्यू ये होती है, तो इन दोनों का स्क्वायर आ जाएगा है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट में आएगा, रूट में आएगा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगी, मैं भी यहाँ पे सॉल्व करने के हिसाब से लिखी हूँ, जब इसका स्क्वायर करूंगी तो क्या आएगा मेरे पास, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर सॉरी प्लस b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर और माइनस माइनस आएगा 2a1 a2 b1 b2 यही आएगा। और प्लस जब मैं इस पार्ट का स्क्वायर आई आएगा क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ b का स्क्वायर करना है, तो प्लस में अब आएगा a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस प्लस a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 b1 b2 इसी टाइप से आएगा ये, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे ये मान बचे तो इसको देखते हैं, अंडर रूट में a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर और प्लस में a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही इसकी है ना। अब मैंने ये हो गया मेरा
मॉड में Z1 इंटू Z2। मैं ये ऊपर का हटा दे रही हूँ। ये मॉड में Z1 इंटू Z2 की वैल्यू निकाली। अब मैं मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 की वैल्यू निकालूंगी। तो इसकी वैल्यू बाय द प्रॉपर्टी ऑफ थर्ड मुझे पता है, रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर हो जाएगी, है ना। और इसकी वैल्यू पता है मुझे, रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर हो जाएगी। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर आएगा। अगर मैं इसी को यहीं पे सॉल्व करके देख लेती हूँ, उसको कॉमन लेके A1 स्क्वायर जब मैं कॉमन लूंगी, A1 स्क्वायर कॉमन इसमें से ले सकती हूँ और A1 स्क्वायर इसमें से है, तो इसमें आ जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, है ना, और प्लस B1 स्क्वायर जब मैं कॉमन लूंगी तो B2 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर आ जाएगा। और इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, मेरे को इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। रूट में ये देखो, ये दोनों कॉमन है तो मैं इसको कॉमन ले लूंगी, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर और इंटू में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अब देखिए, ये है मॉड में Z1 इंटू Z2 की वैल्यू और ये है मॉड Z1 इंटू Z2 की वैल्यू। ये LHS है और ये LHS है। दोनों भागों को देखिए, दोनों का मान सेम आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई हमारी, है ना। आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि यदि हम Z1 अपॉन Z2 करते हैं तो Z1 अपॉन Z2 का जब मॉड लेते हैं तो इक्वल टू होता है मॉड में Z1 अपॉन मॉड में Z2 के। तो इसको देखते हैं, प्रूफ करते हैं। इसको मैं जैसे मैंने पिछले बार कराया था कॉन्जुगेट के इसमें डिवीजन करने में कराया था, उसी टाइप से इसको हम सॉल्व करेंगे। उसी टाइप से करना है इसको। जैसे Z1 इक्वल्स टू ले लेना है A1 प्लस IB1 और Z2 इक्वल्स टू ले लेना है A2 प्लस IB2, है ना। Z1 और Z2 की वैल्यू ये ले ली। अब मैं इसको मॉड में जब इसको सॉल्व करूंगी, पहले तो मैं Z1 अपॉन Z2 निकालूंगी। Z1 अपॉन Z2 मेरा क्या निकलेगा, A1 प्लस IB1 निकलेगा और अपॉन में A2 प्लस IB2 निकलेगा, यही निकलेगा। और इसका जब मैं मॉड बाद में लूंगी, जब पहले इसको मैं सॉल्व करूंगी, तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जैसे हर बार परिमेयकरण करते हैं वैसे ही मैं इंटू में A2 माइनस IB2 ऊपर साइड भी और नीचे में भी A2 माइनस IB2 से इसमें इंटू दोनों ऊपर नीचे दोनों इसमें सॉल्व कर लूंगी, है ना। तो आप इसको खुद सॉल्व करके देखिए। अगर आंसर नहीं आता है तब मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। इसको जब मैं इस टाइप से सॉल्व करूंगी तो मेरा जो नीचे का I है वो हट जाएगा और मेरा नीचे में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर कुछ वैल्यू आएगी, ऊपर कुछ वैल्यू आएगी। फिर जब मैं उसका मॉड निकालूंगी, मॉड में Z1 अपॉन Z2 जब मॉड निकालूंगी तो बाय द थर्ड, मैं इसका पूरा हिंट दे दूंगी, आप खुद इसको सॉल्व कीजिए। अगर नहीं आता है तब मुझसे पूछे। बाय द थर्ड प्रॉपर्टीज का आंसर आएगा। जैसे मैं Z1 इंटू Z2, जैसे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है, तो वैसे ही मैं मॉड में Z1 इंटू Z2 जब टोटल वैल्यू निकलेगी तो उसका A पार्ट और B पार्ट करके उसका स्क्वायर निकालना है। फिर जो आंसर आएगा वैसे ही हमें जब ये वाला जब मॉड में Z1 लूंगी मैं, है ना, तो मेरे मॉड में Z1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, यही वैल्यू आएगी इसकी मॉड में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर।
अपॉन में इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। इस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिए, इसकी वैल्यू देखिए और उसकी वैल्यू देखिए। जब दोनों की वैल्यू आप देखोगे तो बराबर आएंगे। आप इसको खुद सॉल्व करके देखिए, क्योंकि इसका आंसर इसका सॉल्यूशन बहुत लेंथी हो जाएगा। इसको आप खुद सॉल्व करके देखिए। यदि आपका आंसर नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन बता दूंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, मॉड में z की पावर n इक्वल है मॉड z की पावर n के। जब मैं इसका LHS साइड लूंगी तो LHS को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, z1 इंटू z2 इंटू z3 अप टू सो ऑन, है ना, क्योंकि z की पावर n दी है तो z1 z2 z3 अप टू सो ऑन मैं ऐसे लिख सकती हूँ। और जब मैं इसको खोलती हूँ, जब मैं इसको खोलूंगी तो जब मैं खोलूंगी तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ फोर्थ ये इस टाइप से बाहर निकलती है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, मॉड में z1 इंटू मॉड में z2 इंटू मॉड में z3 अप टू सो ऑन, ये लिख सकती हूँ। और ये सब ये इसको क्या, ये कहाँ तक के जाएगा, मॉड में z की पावर n, इसको इस तरीके से लिखती हूँ। तो ये मान इस वैल्यू के बराबर होता है। तो इस तरीके से हमारी प्रॉपर्टी 6 प्रूफ हुई। और मैं आपको बता दूं, ये जो वैल्यू है ये प्लस में डिफाइन नहीं होती है। जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे अगर ये वाली वैल्यू लिखी होती, जैसे कि कॉन्जुगेट में होता है z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट, होल का कॉन्जुगेट, जब कॉन्जुगेट बाहर निकलता है z1 प्लस z2, इसमें ये प्रॉपर्टी इसमें काम नहीं करती है कि अगर मैं बोलूँ कि मॉड में z1 प्लस मॉड में z2 इक्वल्स टू होता है मॉड z1 प्लस मॉड z2, ये गलत हो जाएगा। इस टाइप से ये वाली प्रॉपर्टी इसमें फॉलो नहीं करती है। कोई ऐसा बहुत विशेष कोई ऐसा केस होगा जिसमें कभी हो जाए तो हो जाए, वरना ये प्रॉपर्टी इन जनरल प्रॉपर्टी रॉन्ग है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, z1 प्लस मॉड में z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड में z1 स्क्वायर प्लस मॉड में z2 का स्क्वायर प्लस z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट प्लस z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट। और इस मान को हम बोलते हैं 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2, है ना। जैसे हमने कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टी में देखा था कि z प्लस z कॉन्जुगेट की वैल्यू होती है 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, है ना। तो उसी टाइप से यहाँ पे भी शो होगा। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मॉड में z1 स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 हो गया। 8th प्रॉपर्टी है, और साथ ही साथ में इसका प्रूफ भी बता देती हूँ। इसका प्रूफ क्या होगा, हमें पता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट, जो मैंने अभी इसमें फर्स्ट में आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि मॉड में z1 का मॉड में z का स्क्वायर होता है z1 इंटू z कॉन्जुगेट के, z इंटू z कॉन्जुगेट के, मॉड में z का होल स्क्वायर होता है z इंटू z कॉन्जुगेट के। तो LHS जब मैं लेके चलूंगी, LHS जब मैंने लेके चला z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, तो z की जगह मेरे को z1 इंटू z2 पुट करना है, तो मेरा क्या निकलेगा, एक बार ये लूंगी और एक बार इसका कॉन्जुगेट लूंगी, इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा z1 प्लस z2 और z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, यही आएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट प्लस z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट प्लस z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 इंटू z2 कॉन्जुगेट, इसकी वैल्यू मुझे पता है। इस पार्ट को और इस पार्ट की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, मॉड में z1 इसकी वैल्यू मॉड में z1 होती है ना, मॉड में z1 होती है वही प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, और प्लस इसकी वैल्यू होती है मॉड में z2। अब बचा मेरा ये वाला पार्ट, तो इस पार्ट को मैं इसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने कॉन्जुगेट में भी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, लिख सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, ये लिख दो या ये लिख दो, तो दोनों में से ये प्रॉपर्टी होगी सेटिस्फाई।
अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आठवीं है हमारी, मॉड में Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट का स्क्वायर होता है। मॉड में Z1 प्लस स्क्वायर प्लस मॉड में Z2 का स्क्वायर माइनस Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट। अब जब मैं इसको और आगे सॉल्व करूंगी और इसको भी मैं इसी तरीके से जब सॉल्व करूंगी बाय द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट, तो इसकी वैल्यू भी सेम इसी प्रकार से निकल जाएगी, है ना। तो मॉड में Z1 स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, जब माइनस कॉमन निकलेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये भी यही हो गया, ये वैल्यू ये बन गई, तो 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z, ये निकल गया इसका मान। हाँ, और एक बार में इन दोनों को जब मैं जोड़ दूंगी, Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस मॉड में Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, तो मेरा ये वाला पार्ट इस पार्ट से कैंसिल हो जाएगा। आप नोट करते चले साथ ही साथ, ये वाला पार्ट इस पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो मेरा ये क्या बच गया, 2 कॉमन आ गया, मॉड में Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड में Z2 का स्क्वायर, यही आएगा मेरा इस प्रॉपर्टी का आंसर। प्रॉपर्टी नंबर 9। अब प्रॉपर्टी नंबर 10 है मेरी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ये प्रॉपर्टी बोलती है कि सम ऑफ टू एंगल इज ग्रेटर देन थर्ड एंगल, है ना। सम ऑफ द टू एंगल, मान के चलिए A है, B है, C है, तो सम ऑफ द टू एंगल इज ग्रेटर देन थर्ड एंगल। जैसे मैं लेके चलूं 2 एंगल A प्लस C का अगर मैं सम लूं तो ये ग्रेटर देन है B के, A प्लस B का मैं सम लूं तो ये ग्रेटर देन है C के, और B प्लस C का अगर मैं सम लूं तो ये ग्रेटर देन है A के। और ये इक्वल कब होगी है, इक्वल का सिंबल कब आएगा, जब ये लाइन यहाँ पे टच करेगी तो इक्वल का सिंबल आएगा। तो ये इसकी 10 प्रॉपर्टी मैंने समझा दी, इन 10 प्रॉपर्टी का प्रूफ बता दिया। और इसके बारे में आपकी कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह जाती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैंने आपको हर पार्ट को डिटेल में समझाया है। जो एक क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि आप खुद से हल करके देखिए, अगर नहीं बनता है सॉल्यूशन तब मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगी। तो आज हमारा मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर पूरा डिटेल में हमने पढ़ लिया, क्या होता है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसका प्रॉपर्टीज का प्रूफ क्या होता है। तो हमने मॉड्यूलस की 10 प्रॉपर्टी देख ली है, उनके प्रूफ देख ली कि उन्हें किस टाइप से प्रूफ किया जाता है। और मैंने बताया था अभी एक प्रॉपर्टी आपको लास्ट में बताई थी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो इसके बेस पे मैंने आपको बता चुकी हूँ किस टाइप से शो होती है। इसी के बेस पे एक प्रॉपर्टी बनती है और उसके बाद में एक प्रॉपर्टी बनती है 11 नंबर की प्रॉपर्टी, जो कि होती है मॉड में Z1 प्लस Z2 होता है लेस देन आर इक्वल मॉड Z1 प्लस मॉड में Z2। ये प्रॉपर्टी होती है, इसमें होता है Z1 का मान होता है R1 e⁻I⁴1, R1 या E1 जो भी लोगे, इस टाइप से इसको शो किया जाता है। मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रूफ करके दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैं एकदम से इस मान को रखूंगी और प्रूफ करूंगी, जो कि e⁻I⁴ का मान cos θ प्लस I sin θ होता है, अगर मैं इसको अभी प्रूफ करूंगी तो आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में इस प्रॉपर्टी का प्रूफ बताऊंगी और इसको भी डिटेल में क्लियर करूंगी क्या होता है। तो आज मैंने अपना मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।